वह तो इस समय अपने शाही पलंग पर चैन की नींद सो रहा होगा। बाकी चोर भी हंस पड़े। लगता है इस बार तेरी कुत्ता भाषा कुछ बिगड़ गई है। चमन बोला, मैंने वही कहा जो वह कह रहा था, शायद उसका मतलब किसी और से रहा हो। तब सम्राट ने बात संभालते हुए कहा, भाइयों, मेरा तो मानना है कि यह कुत्ता भूखा है। भूख में आदमी क्या, जानवर भी अनाप शनाप बकने लगता है। चलो इन बेमतलब की बातों को छोड़ो और असली काम पर ध्यान दो। सभी ने हामी भरी और आगे बढ़ चले। राजा के होंठों पर एक गूढ़ मुस्कान थी। योजना अब अपने निर्णायक मोड़ पर थी। चांदनी रात की चुप्पी में वे चारों चोर सम्राट के साथ महल के भीतर प्रवेश कर चुके थे, परंतु न किसी की आंखों में भय था, न ही कोई कंपन, केवल लालच की धधकती हुई ज्वाला। उनकी दृष्टियों में बेशुमार दौलत की चमक साफ झलक रही थी। महल की चौड़ी दीवारों और गूंजते गलियारों के बीच जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, फकीरा एकाएक रुक गया। वह नीचे झुका, महल की भूमि की मिट्टी को सूंघा और मुस्कुराते हुए बोला, खजाना अब अधिक दूर नहीं है, इसकी खुशबू मेरे भीतर दौड़ रही है। इसी दिशा में चलो, मेरे पीछे। बिना कोई प्रश्न किए तीनों चोर उसकी पीठ पीछे चल दिए। खामोश गलियारों, झुकी हुई दीवारों और एक गुप्त मार्ग से होते हुए वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां राज्य का खजाना छिपा था। उनके सामने था एक विशाल और मजबूत द्वार, जिसके बीचों बीच एक भारी ताला जड़ था। अब रंगा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह अपनी जेब से पतली सी तार निकालता है और उसे ताले में डाल देता है। उसकी उंगलियां मानो नृत्य कर रही हों और पलक झपकते ही वह ताला छटाक की आवाज के साथ खुल जाता है। रंगा मुस्कुराया और बोला, कहा था ना, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला नहीं टिकता। फिर धीरे से दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य देखते ही चारों की आंखें चौंधिया गईं। वह कक्ष मानो स्वर्णलोक बन चुका था। चारों ओर सोने की अशर्फियां, हीरे मोती, जवाहरात, बेशुमार संपदा बिखरी हुई थी। एक चोर विस्मित होकर बोला, भाइयों, अब यह सब कुछ हमारा हो चुका है। अब जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तो केवल ऐशो आराम से जीना है। और तभी सभी चोर दौलत समेटने में लग गए। किसी ने झोले में अशर्फियां भरी, कोई हीरों को संभालने लगा। वे सभी सोच रहे थे कि अब उनका भविष्य सुरक्षित हो चुका है। अब उन्हें जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सम्राट भी उनके साथ झुककर यही सब कर रहा था, परंतु उसके भीतर मुस्कान किसी और ही उद्देश्य की थी। वह देख रहा था कि कैसे हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है, पर उसकी दृष्टि कुछ और तलाश रही थी। थोड़ी देर बाद जब सबने अपनी अपनी झोली भर ली, तो चारों चोरों ने एक थैली सम्राट की ओर बढ़ाई। लो भाई, फकीरा बोला, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम भी हमारे साथ आए हो, तुम्हें भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। सम्राट ने थैली की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं तो यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था। मेरी किस्मत में शायद यह दौलत नहीं लिखी थी। रतन हैरानी से बोला,